हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत है इंग्लिश के मेरे सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के टोटल 10 क्वेश्चन। और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसे अच्छे से समझिएगा और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन वो पढ़ लेते हैं। ये इंस्ट्रक्शन ये है कि ये क्वेश्चन में कुछ पार्ट क्या है, सेंटेंस का क्या है, बोल्ड है। तो उस बोल्ड पार्ट को आपको यहाँ क्या बताना है, दिए गए अल्टरनेटिव है ABCD में से आपको इसको इम्प्रूव करना है। और इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है D है, नो इम्प्रूवमेंट का। अगर बोल्ड पार्ट में अगर एरर है तो आपको ABC से पार्ट से बदलना है। अगर एरर नहीं है तो आपको क्या टिक करना है, D ऑप्शन टिक करना है कि नो इम्प्रूवमेंट। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, शी डिड नॉट लाइक द मूवी नॉर आई डिड। देखिए ये बोल्ड पार्ट है, ये बोल्ड पार्ट को ऑप्शन ABC से रिप्लेस करना है अगर एरर है तो। अगर एरर नहीं है तो सिंपल आपको नो इम्प्रूवमेंट यहाँ टिक करना है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रूल ये है कि कभी भी सेंटेंस के शुरू में हम अभी भी ये बात बोलें, शुरुआत में, बीच में या लास्ट के लिए वैलिड नहीं है। शुरू में क्या रहे, नॉर रहे, नो रहे, नॉट रहे, नेवर रहे, और भी इसमें कुछ है, ओनली बाय है, ओनली इन दिस वे है, हार्डली है, स्कार्सली है, सेल्डम है, रेयरली है। तो ये सब वर्ड, जितने भी ये वर्ड मैं बोला हूँ वो सब सेंटेंस के शुरू में आए। देखिए यहाँ सेंटेंस के शुरू में है, तो सेंटेंस के जब शुरू में आए तो जो उसका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब वो क्या है आएगा, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या आएगा, ये सब्जेक्ट से पहले आएगा। और सब्जेक्ट से पहले आने के बावजूद भी ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। इसकी खासियत है। देखिए यहाँ पर ये डिड क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है। डिड क्या होगा, इसके पहले आ जाएगा। तो देखिए डिड पहले भी आ जाएगा फिर भी क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। ये रूल है, आपको इसको ध्यान से रखना है याद। फिर से मैं एक बार टोटल वर्ड रिपीट कर देता हूँ। नॉर, नो, नॉट, नेवर, ओनली बाय, ओनली इन दिस वे, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, ये सब वर्ड है। ये सब वर्ड जब सेंटेंस के शुरू में आएंगे तो ये रूल लगेगा, क्या लगेगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट का वो क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग अ ब्यूटीफुल सोनेट इज एज मच एन अचीवमेंट एज टू फिनिश 400 पेज नोवेल। तो यहाँ ये बोल्ड पार्ट टू फिनिश है। टू फिनिश यहाँ बताना है कि जितने भी नीचे ऑप्शन हैं वो उन कौन से ऑप्शन से इसको हम रिप्लेस करेंगे या रिप्लेस नहीं करेंगे। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, फिनिशिंग। कैसे, देखिए एज मच एज। देखिए यहाँ क्या, एज मच एज के पहले क्या है, राइटिंग अ ब्यूटीफुल। तो एज मच एज के बाद भी क्या होगा, फिनिशिंग होगा। जैसे यहाँ ING लगा हुआ है तो एज मच एज के बाद भी क्या होगा, ING फॉर्म में होगा। तो देखिए एज मच एज के बाद क्या होगा, फिनिश के यहाँ पर क्या होगा, फिनिशिंग ऑफ 400 नोवेल। तो यहाँ से जो करेक्ट इसका स्टेटमेंट, जो सेंटेंस क्या बन गया, राइटिंग ऑफ ब्यूटीफुल सोनेट इज एज मच एन अचीवमेंट एज फिनिशिंग ऑफ 400 नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रोट हिम अ लेटर ऑफ कंडोलेंस ऑफ हिज फादर डिकीज। यहाँ बताना है कि ऑफ हिज फादर डिकीज कौन सा ABCD ऑप्शन से क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। कैसे, देखिए कंडोलेंस के बाद क्या प्रीपोजिशन लगता है, ऑन लगता है। तो कंडोलेंस के बाद ऑन लगेगा तो B तो ऑप्शन इसी तरह कैंसिल आउट हो गया। देखते हैं आप कैंसिल आउट कर दिए। अब A और C दोनों में ऑन है। तब आगे फिर हम पढ़ते हैं। देखिए कंडोलेंस मतलब क्या होता है, मरने पर शोक संदेश। मतलब कोई जब मर जाता है तो आप उसको शोक संदेश लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंडोलेंस ऑन समथिंग। तो ये हो गया मरने पर शोक संदेश। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या, यहाँ मतलब निकल रहा है कि मरने पर निकल रहा है, न कि रोग पे निकल रहा है। तो ये डिजीज मतलब क्या होता है, रोग होता है। डिकीज मतलब क्या होता है, मर जाना होता है। तो इसी कारण यहाँ हो जाएगा ऑन हिज फादर डिकीज।
तो यहाँ सिर्फ ऑफ की जगह पर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो बाकी फिर ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस से सही हो जाएगा। आई रोट हिम अ लेटर ऑफ कंडोलेंस ऑन हिज फादर डिकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज इज नॉट सो पॉपुलर दैन मेनी अदर सीरियल। तो यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो पॉपुलर दैन को किससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ए बी सी डी में से। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, एज पॉपुलर एज, मतलब मेज इज नॉट एज पॉपुलर एज मेनी अदर सीरियल, मतलब मेज जो है अदर सीरियल के कंपेयर में उतना वो क्या है, पॉपुलर नहीं है। ये हो गया इसका करेक्ट, इसका सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर रीएश्योर्ड, सुनिश्चित करना, दैट ऑपरेशन वाज ए रूटीन वन। तो यहाँ आपको बताना है कि रीएश्योर्ड वो किससे वो इम्प्रूव होगा, ए बी सी डी में से। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको क्या देखना है, आगे वाज है, मतलब सेंटेंस हमको पास्ट में जाना है। तो पास्ट में जाना है तो हम तो ए इसी तरह काट दिए, ए क्या प्रेजेंट का है, ए तो होगा नहीं। अब देखिए बी और सी में, बी और सी में क्या है, ए पास्ट में। अब ये दोनों को हम अलग कैसे करेंगे, देखिए कोई पास्ट की क्या होता है, घटना को बता रहा है, कोई ए नहीं बता रहा कि कोई पास्ट में घटना कंटिन्यू हो रहा है, पास्ट में कुछ हुआ था। ये क्या हो रहा है, बस ऐसा एक क्या हो गया, घटना हुआ था। तो वाज एश्योरिंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये कोई घटना कोई कंटिन्यू नहीं हुआ था, बस एक घटना हुआ था कि डॉक्टर ने क्या किया था, उनको सुनिश्चित किया था, रीएश्योर्ड किया था कि ये काम हो जाएगा बस। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी भी नहीं होगा। तो डॉक्टर रीअश्योर्ड मी दैट ऑपरेशन वाज ए रूटीन वन, ये हो गया करेक्ट इसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर वार्न अगेंस्ट कमिटिंग द सेम मिस्टेक अगेन। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से बताना है कि अगेंस्ट कमिटिंग किससे ये इम्प्रूव होगा, ए बी सी डी में से। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए वार्न के साथ क्या लगता है, हमेशा अगेंस्ट लगता है। वार्न अगेंस्ट, आप किसी को क्या करते हैं, वार्न किसी के खिलाफ ही करते हैं, अगेंस्ट करते हैं। तो वार्न के साथ अगेंस्ट, तो ये तो सही है। तो देखिए यहाँ तो टू कमिट तो होगा नहीं, फॉर कमिटिंग होगा नहीं, लेकिन अगेंस्ट यहाँ भी है और अगेंस्ट यहाँ भी है। और आप क्वेश्चन को समझिए तो क्या कर रहा है, सेम मिस्टेक, मतलब आप उस चीज़ को बार बार कर रहे हैं, तो सेम मिस्टेक होगा। तो आप बार बार रिपीटिंग है तो कमिट तो होगा नहीं, तो क्या होगा, कमिटिंग ही हो जाएगा। मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। तो ये ऑलरेडी स्टेटमेंट ये सही था, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो यू आर वार्न अगेंस्ट कमिटिंग द सेम मिस्टेक अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेमोन्स्ट्रेशन पास्ट ऑफ पीसफुली। तो यहाँ बताना है कि ये पास्ट ऑफ कौन सा ऑप्शन से रिप्लेस होगा, पास्ट अवे होगा या पास्ट आउट होगा या पास्ट ऑन होगा या कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, देखिए पास अवे मतलब क्या होता है, मर जाना होता है, इसका मतलब क्या होता है, मर जाना होता है। पास आउट मतलब हो जाता है कि बेहोश हो जाना होता है, और पास ऑन मतलब होता है कि किसी और को क्या होता है, हस्तांतरित कर देना, कोई चीज़ किसी और को हस्तांतरित कर देना होता है पास ऑन मतलब। और पास ऑफ मतलब क्या होता है, पास ऑफ मतलब ये होता है कि बिना प्रभावित किए बीत जाना, मतलब बिना कोई इफेक्ट डाले वो कोई चीज़ क्या होता है, बीत जाना होता है। तो जब द डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, बिना इफेक्ट किए हुए किसी चीज़ को क्या हुआ, शांतिपूर्वक क्या हो गया, वो पास हो गया। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सेंटेंस क्या है, द डेमोन्स्ट्रेशन पास्ट ऑफ पीसफुली, ऑप्शन हो गया नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हु वर्क्स इन डे एंड नाइट। स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हु वर्क्स इन डे एंड नाइट। द हु वर्क्स डे इन नाइट के जहाँ पर आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन से नीचे इंप्रूव होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ हु आया है, हु किसके लिए आया है, हु के पहले तो कोई ना कोई क्या आएगा, हु के पहले क्या होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया। तो देखिए यहाँ हु के पहले कोई नॉन या प्रोनाउन है ही नहीं, तो उसके जब हमको नॉन या प्रोनाउन लाना है। तो ऑप्शन बी में तो भी नहीं है नॉन एंड प्रोनाउन, और ऑप्शन डी में भी नहीं है।
हुम क्या होता है, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हुम होता है। तो इसके पहले हु के पहले यहाँ कुछ है ही नहीं, हुम के पहले कुछ नाउन या प्रोनाउन है ही नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में हु के पहले क्या है, ये प्रोनाउन है, दोज है, तो इस कारण ये सही हो गया। स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दोज, उन लोगों के लिए हु वर्क डे एंड नाइट, ये हो गया करेक्ट इसका सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड हैबिट डाई हार्डली। ओल्ड हैबिट्स जो बहुत पुरानी आदतें हैं वो हार्डली क्या होते हैं, मरते हैं। तो यहाँ बताना है कि ये हार्डली किस चीज़ से रिप्लेस होगा, हार्ड से होगा, टू हार्ड से होगा, मच हार्डली से होगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हार्डली का मतलब क्या होता है कि न के बराबर, न के बराबर, और हार्ड मतलब क्या होता है, मेहनत से। मतलब ओल्ड हैबिट्स आपको मारना है तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा अपने जो पुरानी आदतों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन इज प्लेस्ड एट न्यूज यस्टरडे। सोहन इज प्लेस्ड एट न्यूज यस्टरडे। तो इज प्लेस यहाँ बताना है कि नीचे कौन से ABCD ऑप्शन से क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा, यस्टरडे। जब भी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड जो भूतकाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भूतकाल को, पास्ट को बता रहा हो, तो उसके लिए जो क्या लगाते हैं हम लोग, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। तो यहाँ देखिए अब हमको वर्ड का सेकंड फॉर्म लगाना है, इज रिप्लेस है, तो ये है प्रेजेंट है, तो हमको तो ये तो चाहिए नहीं। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए ए बीन क्या है, बी वॉज बीन, एक होता है बी वॉज बी, ये V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है। तो ये V3 होगा, तो यहाँ तो V3 लगता नहीं है रूल के अनुसार, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या वॉज है, तो इसका नहीं है, वॉज प्लीज्ड होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सोहन वॉज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे, ये हो गया इसका करेक्ट इसका सेंटेंस। प्लीज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन ए मैनर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डिड सो फॉर। तो यहाँ बताना है यू डिड, ये जो बोल्ड पार्ट है, ये ABC या D, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन से ये रिप्लेस होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यू हैव डन। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, प्लीज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन ए मैनर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन सो फार। ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए एक रूल है, सो फार, जिस सेंटेंस में सो फार लगा रहे या अप टिल नाउ भी इसके जगह पर रहेगा, एवर भी रहेगा या एट भी रहेगा, ये चार वर्ड आपको ध्यान रखना है। फिलहाल तो अभी क्वेश्चन में एक ही वर्ड है, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ ताकि आपको इस टाइप के और भी वर्ड कोई कहीं दूसरे प्रॉब्लम में मिल जाए तो उसके साथ साथ क्या लगाएंगे, अगर ये चार वर्ड कभी स्टेटमेंट में दिखे तो उसके साथ क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। मीन्स क्या हो गया, हैज या हैव के साथ क्या लगाएंगे, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये हो गया इसका रूल, तो आप इस रूल को ध्यान रखिएगा। और इसमें एक और बात ध्यान रखना है कि जो सो फॉर, अप टिल नाउ और एवर, ये तीनों क्या लगाते हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट लगाते हैं। किस में लगाते हैं, पॉजिटिव में लगाते हैं। और एट किस में लगाते हैं, ये निगेटिव में लगाते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुड दैट मैन डू इज ऑफन गॉन विद देम। यहाँ चार ऑप्शन में से बताना है कि ये जो बोल्ड पार्ट है इसको किससे रिप्लेस किया जाए, ABCD में से। तो यहाँ चार में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्यूरेड विथ देम। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अच्छाई मनुष्य के साथ दफन हो जाती है। तो यहाँ इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, द गुड दैट मैन डू, जो अच्छा, जो आदमी के द्वारा जो अच्छाई किया जाता है वो क्या होता है, उसके मरने के साथ ही वो क्या हो जाती है, दफन हो जाती है। इज ऑफन ब्यूरिड विद देम, ये हो गया करेक्ट इसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू अनलाइकली स्टोरी विल होल्ड नो वाटर। तो यहाँ होल्ड नो वाटर की जगह पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ होगा।
तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए होल्ड वाटर एक क्या है, फ्रेज है। होल्ड वाटर एक क्या है, फ्रेज है। और होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय होना। और होल्ड वाटर के बीच में कभी भी कुछ नहीं आता, ये डायरेक्ट ये फ्रेज है, इसके बीच में होल्ड वाटर के बीच में कुछ नहीं आता। इसका ये कंप्लीट ये होल्ड वाटर ऐसे ही रहता है। इसका मतलब क्या होता है, विश्वसनीय होता है। तो इस कारण ये होल्ड नो वाटर तो ऐसे ही ये खत्म हो गया। तो क्या होगा, यू अनलाइकली स्टोरी विल नॉट होल्ड वाटर, ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he came here with a view of getting my approval। with a view के जगह पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, with a view for होगा, with a view on होगा, with a view to होगा या no improvement होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए with a view के साथ क्या होता है, with a view के साथ क्या लगता है, to लगता है। और इसके बाद जो भी वर्ब आता है, वर्ब में का कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। तो देखिए विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू ऑफ के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ टू होगा। और देखिए टू का जो वर्ब आया ये क्या है, इसमें वर्ब में आईएनजी है, ये इसका हो गया रूल। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है, ही केम हेयर विथ अ व्यू टू गेटिंग माई अप्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु विल रिटर्न द लॉस्ट वॉलेट विल बी रिवॉर्डेड। तो ये बोल्ड पार्ट है, हु विल रिटर्न द लॉस्ट वॉलेट। यहाँ इस पार्ट को आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से किससे वो इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ चार में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे होगा, द पर्सन, हु के बाद ये क्या आ गया, रिटर्न्स आ गया। मतलब पर्सन क्या है, एक सिंगुलर है, तो उसका ये क्या हो गया, रिटर्न क्या हो गया, इस सिंगुलर के कारण इसमें एस का प्रयोग हुआ है। द लॉस्ट वॉलेट, द पर्सन हु रिटर्न, वो क्या किया है, रिटर्न किया है द लॉस्ट वॉलेट, जो खोया वॉलेट को क्या किया है, वापस किया है। और उसको क्या मिलेगा, विल बी रिवार्डेड, उसको अब उसे सम्मानित किया जाएगा। ये हो गया इसका करेक्ट इसका मीनिंग, द पर्सन हु रिटर्न द लॉस्ट वॉलेट विल बी रिवार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज आस्क द स्टूडेंट व्हाट इज हिज सरनेम। तो आप ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप इसको समझिएगा। देखिए ये क्या है, हिज के पहले क्या लगा दिया, इसका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी लगाया, लेकिन यहाँ क्या है, ये एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। तो देखिए जब भी कभी ऐसा स्टेटमेंट हो जिसमें क्या क्वेश्चन मार्क नहीं रहे, तो जो सब्जेक्ट के पहले क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब कभी जाएगा नहीं। सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले ये कभी भी नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, जब इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं हो। जब क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के पहले नहीं होगा। तो इसके अनुसार आप देखिए ऑप्शन नंबर सी तो इसी तरह कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ये सब्जेक्ट के पहले ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ऑप्शन ए भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, और हाँ इसके पीछे अगर ये व्हाट या व्हेन कोई भी WH प्रोनाउन रहेगा तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको चेक ये करना है कि क्वेश्चन मार्क लगा है। अब क्वेश्चन मार्क लगा रहता है तब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहता है तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, चाहे उसके पहले आपको WH प्रोनाउन भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ ऑप्शन ए भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए व्हाट हिज सरनेम, ठीक है, व्हाट इज सरनेम, यहाँ एक प्रेजेंट का है एक पास्ट का, यहाँ दो चीज़ का है, प्रेजेंट या पास्ट का। तो अब ये चेक करना होगा क्वेश्चन में कि ये प्रेजेंट में बोल रहा है कि पास्ट में बोल रहा है। तो देखिए प्लीज आस्क, मतलब ये क्या है कि ये प्रेजेंट का सिचुएशन है। तो इस अनुसार यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्लीज आस्क द स्टूडेंट व्हाट हिज सरनेम इज, ये हो गया इसका करेक्ट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड प्रोसेसर हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड ऑफिस प्रोसीजर मोर देन एनी मशीन ऑफ मॉडर्न टाइम्स। तो यहाँ बताना है एनी मशीन की जगह पर कौन सा फिल जो होगा, ये ऑप्शन है बेस्ट फिट होगा। एनी अदर मशीन हैज एनी अदर मशीन या नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एनी अदर मशीन। कैसे होगा समझिए,
देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो वर्ड प्रोसेसर है वो क्या होता है, जो ऑफिस प्रोसीजर में सबसे बेस्ट है, कोई भी मशीन है उसको छोड़ दीजिए आप, जो वर्ड प्रोसेसर है ऑफिस में ये सबसे बेस्ट है। ये क्या बता रहा है, बेस्ट क्वालिटी को बता रहा है। जब कोई भी चीज़ बेस्ट क्वालिटी को बता रहा है और वो किस में हो, कंपेयर डिग्री में हो, कंपेरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री के लिए ये रूल नहीं है। जब वो कंपेरेटिव डिग्री में हो तो एनी के बाद क्या लगता है, एनी के बाद हमेशा किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, अदर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका यहाँ क्या लगा है, एनी के बाद अदर का प्रयोग हुआ है, एनी अदर मशीन। और ए एंड बी ये सेंटेंस के में ये बेस्ट फिट नहीं हो रहा है, इसी कारण ए बी इसको काट दिया गया, इसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है, द वर्ड प्रोसेसर हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड ऑफिस प्रोसीजर मोर देन एनी अदर मशीन ऑफ मॉडर्न टाइम्स। ये हो गया करेक्ट इसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I have studied the works of George Bernard Shaw not only for their plots but also because they are very witty। यहाँ 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इस बोल्ड पार्ट में कौन सा ऑप्शन फिट होगा। यहाँ कौन सा ऑप्शन फिट होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए समझिए, नॉट ओनली क्या है, नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो, ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक कम्बाइंड चलता है। नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब रहता है तो बट ऑल्सो के बाद ही वर्ब होगा। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब रहता है तो यहाँ भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर यहाँ जो भी चीज़ है नॉट ओनली के बाद अगर यहाँ अगर फॉर है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या फॉर है, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, फॉर होगा। तो देखिए बट ऑल्सो के बाद फॉर यहाँ कौन सा ऑप्शन में है, बी में, इसका बी हो गया। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, देखिए यहाँ विथ के जगह पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ क्या होगा, विथ होगा। आई हैव स्टडी द वर्क्स ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नॉट ओनली फॉर देयर प्लॉट्स बट ऑल्सो फॉर देयर विट। ये इसका हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, "74 applications were received, of whom the better were selected for detailed review। तो यहाँ बताना है ऑफ whom the better were selected की जगह पर कौन सा ऑप्शन यहाँ बेस्ट फिट होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि 74 एप्लीकेशन है, उसमें से हमको क्या सिलेक्ट करना है, सबसे बढ़िया सेलेक्ट करना है। तो सबसे बढ़िया क्या होता है, देखिए एक तो होता है गुड होता है, गुड से बढ़िया क्या होता है, बेटर होता है। अब बेटर से बढ़िया क्या होता है, बेस्ट होता है, इससे ऊपर कुछ नहीं, ये मैक्सिमम है। तो हमको सबसे बढ़िया सेलेक्ट करना है, तो बेटर के जगह पर क्या होगा, बेस्ट होगा। तो देखिए बेटर के जगह पर बेस्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन कौन में है, बेस्ट। तो बेटर तो पहला में, तो पहला ऑप्शन इसी तरह कैंसिल आउट हो गया। अब बी और सी में है, यहाँ भी बेस्ट है, अब यहाँ भी बेस्ट है। अब ये दोनों में देखते हैं कि ये दोनों में कौन सा इसमें बेस्ट होगा। तो देखिए 74 एप्लीकेशन है, तो यहाँ क्या, जब भी हम कोई चीज़ को सेलेक्ट करने की, जैसे 74 हमको एक सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, विच का प्रयोग होता है, होम का प्रयोग नहीं होता है। इसका यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 74 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड ऑफ विच द बेस्ट वर सेलेक्टेड फॉर डिटेल रिव्यू। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, द गुड फॉर्चून ऑफ बीइंग अ म्यूजिशियन इन माई यूथ हैज़ हेल्प मी इन प्रोफेशनल लाइफ। तो यहाँ 4 में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसको रिप्लेस करेगा, ऑफ बीइंग को। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑफ माई हैविंग बीन। ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, इसका यहाँ पर क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। द गुड फॉर्चून ऑफ माई हैविंग बीन अ म्यूजिशियन इन माई यूथ हैज़ हेल्प मी इन माई प्रोफेशनल लाइफ। तो देखिए यहाँ बीइंग का मतलब किस में, ये पास्ट की बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। और बीइंग हम किस में लगाते हैं, प्रेजेंट में लग रहा है, कोई काम चल रहा है, तो इस कारण है, और बीइंग के जगह पर क्या लगाना पड़ेगा, हमको हैविंग बीन लगाना पड़ेगा। पास्ट के लिए क्या लगाएंगे, हैविंग बीन लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट का बता रहा है कि जो हम यूथ में ऐसा किए थे, ये गुड मेरा किस्मत था, जो हम म्यूजिशियन, मतलब मेरा जो शौक़ था, और वो जो म्यूजिशियन ही जो मेरा शौक़ था, वो हमको क्या किया है, अपना आगे का जो प्रोफेशनल लाइफ में मेरे को मदद किया है, मेरे प्रोफेशनल लाइफ बनाने में। तो ये हो गया इसका करेक्ट, इसका आंसर।
तो कैसा लगा दोस्तों आज का अपना सेशन, प्लीज़ हमें कमेंट करें, और जो भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट हो तो प्लीज़ अपना डाउट क्लियर करें कमेंट करके। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।